Class 11th, Chapter Kinematics, Topic Derivation of Equation of Motion by Calculus Method. ये तीन इक्वेशंस हैं. इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू u प्लस at, s इक्वल टू ut प्लस 1 ऑफ at स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू as. इसमें जो v है ये फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी, s डिस्प्लेसमेंट, t टाइम, a एक्सेलरेशन. लेकिन एक बात याद रखनी है कि these equations of motion can be used only for constant acceleration. These equation of motion can be used only for constant acceleration. अब हम पहली इक्वेशन डिराइव करेंगे by using calculus method. Derive v equal to u plus at by using calculus method. We know that acceleration, we know that a is equal to dv by dt. We know that a is equal to dv by dt, rate of change in velocity with respect to time. In a rate of change in velocity with respect to time. With respect टाइम. अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और dv इज इक्वल टू a इंटू डी टी. इंटेग्रेट बोथ साइड्स. इंटेग्रेट both sides, we get integral dv is equal to integral a into dt. When t is equal to 0, when t is equal to 0, velocity is equal to u. When t is equal to t, velocity is equal to v. यानी जो ये velocity है, जब टाइम 0 होगा उस वक़्त velocity initial velocity u है. At the time of when time t है, when time t, उस वक़्त velocity क्या है, v है. यानी initial final 0 t. अब हम इंटेग्रल dv को इंटेग्रेट करेंगे. हमें पता है इंटेग्रल dv किसके बराबर है, v. लिमिट्स क्या है, u टू v. अब यहाँ जो 0 टू t a dt, a कांस्टेंट है, इसको हम बाहर निकालेंगे. इंटेग्रल a इंटू इंटेग्रल dt 0 टू t. वो v इसका इंटेग्रल uv है, लिमिट्स uv है. a इंटू इंटेग्रल dt t के बराबर है, लिमिट्स 0 टू t. अब हम इसको वैल्यू देंगे v माइनस u अपर लिमिट, a इंटू t के बदले हम t वैल्यू देंगे माइनस, अब t को लोअर लिमिट देंगे 0. यानी v माइनस u इज इक्वल टू a इंटू टी माइनस 0 इज इक्वल टू t, और v इज इक्वल टू u प्लस at. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. डिराइव v इज इक्वल टू u प्लस at बाई कैलकुलस मेथड. अब हम दूसरी इक्वेशन डिराइव करेंगे बाई कैलकुलस मेथड. सेकंड इक्वेशन जो है, डिराइव s इज इक्वल टू ut plus 1 half of at square by calculus method. By calculus method. we know that velocity जो है, velocity ds by dt के बराबर है. velocity ds by dt के बराबर है. Also we know that v is equal to u plus at. From first and second we get
from equation first and second we get ds by dt is equal to u plus at. अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ds इंटू 1 इज इक्वल टू ds इज इक्वल टू u प्लस at इंटू dt. अलग अलग इसको करेंगे, ds इज इक्वल टू u इंटू dt प्लस a इंटू t इंटू dt. इंटेग्रेट बोथ साइड्स, integrate both sides we get integral ds is equal to integral u into dt plus integral a into t into dt. और इंटेग्रल ds इज इक्वल टू u को हम बाहर रखेंगे, इंटेग्रल dt प्लस a को बाहर रखेंगे, t इंटू dt. व्हेन t इज इक्वल टू 0 डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0. व्हेन t इज इक्वल टू t डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू s. यानी इंटेग्रल ds इज इक्वल टू u इंटू इंटेग्रल dt प्लस a इंटू इंटेग्रल t इंटू dt. जब t इज इक्वल टू 0, व्हेन t 0 है, डिस्प्लेसमेंट भी 0 है. जब टाइम t है, डिस्प्लेसमेंट s है, 0 टू t. इंटेग्रल ds किसके बराबर है? s. यानी s 0 टू s इज इक्वल टू u इंटू इंटेग्रल dt t के बराबर है 0 टू t प्लस a इंटू इंटेग्रल t इंटू dt. यानी x रेज्ड पावर 1 इंटू dx, x रेज्ड पावर n इंटू dx, x रेज्ड पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1. इसलिए इंटेग्रल t इंटू dt किसके बराबर है? t रेज्ड पावर 1 प्लस 1 यानी t स्क्वायर डिवाइड बाई 2, t स्क्वायर डिवाइड बाई 2. लिमिट्स 0 टू t. अब हम इसको लिमिट देंगे अपर लोअर s माइनस 0 इज इक्वल टू u इंटू t माइनस 0 इज इक्वल टू 2 को हम बाहर निकालेंगे, प्लस a बाई 2 इंटू t स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर. यानी s इज इक्वल टू u इंटू t माइनस 0 हो गया t, यानी u t प्लस 1 बाई 2 t स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल t स्क्वायर 1 बाई 2 a इंटू t स्क्वायर a t स्क्वायर. हमने इक्वेशन सेकंड प्रूव की.